ए वाला ऑप्शन। हाँ, तो इसमें सबसे पहले क्या करना, हाँ, हाँ एसिटिक एसिड है तो पहले तो ये देखना है कि अपने को बफर सॉल्यूशन वाले से करना है या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ रहा होगा तो देखते हैं कि लिमिट एलआर कहीं बचता है क्या अपने पास में। ये है हमारे पास में एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड के कितने मिलीमोल्स हो गए, जल्दी बताओ। 60, 60 है ना, ये 60 मिलीमोल्स हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने हो गए भाई, 20, 20। 20 हो गए। तो अब यहां से समझ में आ रहा है कि मेरे पास में एलआर कौन हो गया, ये आपका सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट के मिलीमोल्स यहाँ से समझ में आ जाएंगे अपने को। ये आपका एल आर हो गया, ये हमारा ई आर हो गया, मतलब इसके 2020। तो ये आपके सॉल्ट जो होगा उसका भी मिलीमोल्स कितने आ गए होंगे, 20 20। मिलीमोल्स आ गए होंगे। बस अब अपने को इसके भी यहाँ पे कर लेना है, कौन सा वाला फार्मूला, बफर वाला। पीएच इज इक्वल टू हाँ, पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो सॉल्ट का 20, अब वॉल्यूम सेम ही है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख देना है मोल्स, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास में एसिड के कितने बचे, 40। तो पी के कितना आया, के गिवन है। अब यहाँ से मुझे के गिवन है कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो के मतलब क्या है, पी अगर के है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में पी के, तो मैंने कहा किसी का भी अगर माइनस लॉग ऑफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका। तो यहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगा, पी के मतलब माइनस लॉग ऑफ के, यही करना था मुझे। तो बताओ मेरे पास में पी के की वैल्यू कितनी आई है, सोल्व करा होगा ना भाई। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8, ये गया। इसे इस तरह से कर सकती हूँ, यहां से निकालो, हाँ 4.75 समथिंग। तो यहां से मेरे पास में आ गया 4.74 प्लस लॉग 20/40, तो log 2 आ गया। कर लोगे अब तो आ ही गया होगा, माइनस log 2, ये हो गया था। चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्या था, मैं इसको हटा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में था 300 ml, हाँ, 0.2 मोलर एसिटिक एसिड था। और यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम चेंज हुआ, 200 ml ऑफ 0.3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड आया। तो यहाँ से मेरे पास में अब दोनों के मोल्स सेम सेम आ रहे हैं क्या, तो दोनों ही खत्म, मतलब ऐसा तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला जो करवाया था वो लगाना और इसको सोल्व करना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला लगेगा है ना। जैसे कि कंसंट्रेशन निकाल के, नया कंसंट्रेशन निकाल के जो भी कंसंट्रेशन आएगा हाँ, -x करके, है ना, तो KW/K ऐसे करना है इसको। ये भी आ गया। हाँ, अब तुम्हारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा तुम लोग अगर कहीं पे गलती कर सकते हो, तो इसको मैं देखती हूँ क्या है। 300 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 100 ml 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्ट बनेगा ना उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा। यहाँ पे मेरे पास में CH3COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो बस दिक्कत ये है कि फार्मूला गलत नहीं हो जाए, हमारे पास में यहाँ पे CH3COO होल ट्वाइस Ca बनेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गलती करने के चांसेस हो सकते थे। अब बताओ मुझे ये इसके कितने मिलीमोल्स,
एसिटिक एसिड के 30 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 10। सही है ना? तो अब यहाँ पे मेरे पास में ये कितना बचा, एसिड की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? 20। अरे इसका 1 मोल अगर लग रहा है तो 2 मोल लग रहे हैं ना, तो ये 10 लग रहा है तो 20 लगेगा, इसलिए इसके 10 ही होंगे। ये बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। और इधर फिर मेरे पास में ये भी 10, तो 10 लेकिन ये ट्वाइस होगा, तो आपके पास में जो फॉर्मूला लगेगा उसमें pH इज इक्वल टू pKa लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में जो फॉर्मूले में आप कंसंट्रेशन लिखोगे ना, ये तो आपका 4.7475 जो भी आया था, प्लस यहाँ पे मेरे पास में लॉग ऑफ इसकी कंसंट्रेशन 20 लिखने का और इसकी कंसंट्रेशन 10 लिखने का। बस यहाँ पे गलती अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया हो तो कर सकते हैं, बाकी आसान था। क्लियर? ठीक है भाई, बढ़े आगे। हाँ कितना आया था इसका पीएच? चलो, अब जनरली जैसे कि हमारे पास में ये मैंने कहा कि अगर मेरे पास में CH3COOH है और CH3COONA है ना, ये एक बफर है। तो हमारी बफर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें आप है ना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का स्मॉल अमाउंट ऐड करते हो तो पीएच चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका मिक्सचर है, इसकी मतलब ऐसा ना है कि कितना रखें, क्या रेंज होनी चाहिए, एक बफर की कितनी रेंज होनी चाहिए, है ना। तो बस अगर कभी कोई पूछे तो बफर रेंज आपके बारे में बोले क्या किसी भी कंसंट्रेशन पे चेंज नहीं होगा क्या पीएच, तो इसके लिए आपको एक याद रखना पड़ेगा कि बफर रेंज क्या होनी चाहिए, किस किस के बीच में होना चाहिए। अगर बाई चांस आता है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी बफर रेंज, है ना। तो हमारे लिए बफर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपन जो भी है आपका एसिड या बेस का कंसंट्रेशन जो भी आएगा, है ना, अभी एसिड। तो ये तो मेरे पास में क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेटा। अब अगर मैं देखूं तो पीएच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना, इसके रेशियो के ऊपर ही। तो बस इतना है, आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि भैया आपने कितना भी मिला दिया, क्या कंसंट्रेशन का कितना मिक्सचर रखा तो पीएच कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए एक आपका बकायदा रेशो है, उस रेशो को याद रख लेना कि मेरे पास में कितना रेशो होना चाहिए। तो अगर pKa -1 से लेके आपके पास में पीएच का वैल्यू अगर +-1 इतना हो जाता है तो आप बोलोगे कि चलेगा, इतना तो आपका पीएच चेंज नहीं होगा। नहीं तो आप कितना क्या याद रखोगे। इससे क्या मतलब है, मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए बफर की जो रेंज है वो ये होनी चाहिए, बफर रेंज ये होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि pKa में +1 -1 का चेंज चल सकता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा नहीं चल सकता है। तो ये एक रेंज है बफर की जो आपको याद रखनी है कि कितनी रेंज होनी चाहिए आपके पास में। या फिर रेशो के इसमें बात करें कि रेशो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 1/10 सॉल्ट अपॉन आपका जो भी एसिड होता है, एसिड या बेस हुआ, तो इसके बीच अगर रेंज होती है रेशो में, तो ये दो चीजें आप याद रखना बफर रेंज के लिए कि ये अगर होगा तो हमारे पास में उसको हम बोलेंगे बफर रेंज। ऐसा नहीं कि किसी भी कंसंट्रेशन पे आपने बोल दिया कि हर कंसंट्रेशन पे बफर काम होगा, ठीक है। तो फिर अगर बोले कि एकदम परफेक्ट बफर के लिए क्या चाहिए, तो परफेक्ट बफर के लिए हमारे पास में सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशो है इट शुड बी 1, ठीक है। मतलब क्या, pH इज इक्वल टू pKa, तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर इससे 1 मिनट प्लस 1 मिनट माइनस भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
चलो नेक्स्ट, अब यही जैसे कि अपने बफर रेंज देखा, तो उसी को आगे और थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए एक वर्ड आता है बफर कैपेसिटी। इट्स ओनली फॉर जेई, मतलब स्पेशली क्योंकि नीट में तो अभी तक इस तरह का कोई पूछा नहीं गया है। तो बफर कैपेसिटी का मीनिंग समझ ले नीट वाले भी और जेई वाले भी, लेकिन इसमें आगे बफर कैपेसिटी का मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेशन आता है वो बता दूंगी। तो अब कैपेसिटी से मतलब समझ में आ रहा है क्या है? जैसे कि तुम्हारे पास में 1 किलो का डिब्बा है ना, तो उसमें आप 1 किलो ही कुछ फील कर पाओगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ फील कर नहीं पाओगे। तो वैसे ही है कि बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ये जो मैंने अभी बताया है कि आप कितने यूनिट का चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि पीएच का जो वैल्यू है, मतलब पी के ए -1 चलेगा, है ना, और पी के ए +1 चलेगा, ये बीच का हमारे पास में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इसकी क्या कैपेसिटी, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता है। तो ये कितने का चेंजेस आ रहा है? 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो अगर हम 1 यूनिट का चेंज लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट यार। तो बफर कैपेसिटी को फॉर्मूला वाइज देखो कैसे समझ सकते हैं हम, कि ये ऐसा है बफर कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड पर लीटर बफर अपॉन चेंज इन पीएच। अगर इसको वर्ड्स में लिखें तो क्या हम बोलें? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स of strong acid or strong base added in 1 liter buffer to obtain an unit change in pH। ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब किसी भी पीएच में 1 यूनिट का चेंज लाने के लिए आप जैसे बोलते हो ना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो, तो वो यही हमारा क्या कहलाएगा? बफर कैपेसिटी कहलाएगा। इसको जल्दी से लिखो, तो मैं इसको समझाती हूँ एक्सप्रेशन में। अरे समझ पा रहे हो ना? हाँ मैम। अब देखो जैसे कि मैंने क्या कहा कि मेरे पास में ये है, अब एसिड है, तो एसिड के सपोज कि ए मोल्स है, ए फॉर एसिड, तो ए के मतलब एसिड के ए मोल्स आपने यहाँ पे इनिशियली रखे हैं। ये आपका सॉल्ट है, तो अपने सॉल्ट के एस मोल लिए हैं। अब कहते हैं कि अगर हम जो भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड आप मिला रहे हो उसके डेल्टा बी मोल्स ऑफ मिला रहे हो, तो ये एसिडिक बफर, तो डेल्टा बी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। अगर ऐसा हम मानते हैं, जो भी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया उसके मोल्स कितने? डेल्टा बी है, ठीक है ना। तो आपके पास में ये कहानी कैसी रहेगी? ये कहानी रहेगी CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने मिलाया, आपको मिलता है CH3COONA प्लस वाटर। तो इसके ए मोल लिए आपने, इसके आपने डेल्टा बी मोल लिए, तो ये तो काफी स्मॉल अमाउंट में था, तो ये आपका LR हो गया, स्मॉल अमाउंट में था तो, ठीक है, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। यहां से मुझे कितने एसिड के A माइनस डेल्टा बी मोल ये 0 हो जाएंगे, और सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्लस डेल्टा बी। हाँ या ना बोलो, है ना। तो जब ये मैंने ऐड नहीं किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया था, उसके पहले पीएच क्या रहता है?
बिफोर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब pH1। मैं बोल सकती हूँ pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हाँ या ना बोलो। हाँ। लेकिन जब मैंने ये मिला दिया बेस, मतलब pH2, तब क्या होता है? pKa प्लस लॉग ऑफ, जब मिला दिया उस टाइम पे देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? S प्लस डेल्टा बी। और एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो गई? A माइनस डेल्टा बी। आ रही बात समझ में? हाँ। हाँ, A तो माइनस यहाँ से डेल्टा ये जो pH2 मेरे पास में ये जो हाँ हाँ सही है सही है। जैसे कि मैंने इसको बोल दिया है कि मुझे चेंज इन pH करना है, डेल्टा pH लेके आना है, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? pH2 माइनस pH1। ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा लॉग S प्लस डेल्टा बी अपॉन S माइनस डेल्टा बी माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट। A माइनस डेल्टा बी ना। ठीक है, अब जो भी कॉमन ओमन लेना है वो लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन चला जाएगा? मैम वो A माइनस डेल्टा बी है ना। मैंने कुछ गलती करा? हाँ हाँ हाँ, A माइनस डेल्टा। तो ये हो गया मेरे पास में लॉग डेल्टा pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये माइनस हटाना है तो मैं इसको आगे डेल्टा pH, HP क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे? डेल्टा pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ S प्लस डेल्टा B अपॉन A माइनस डेल्टा B A प्लस S। चलेगा? अरे चलेगा क्या? हाँ मैम। हाँ, अब हाँ। आगे देखो और क्या क्या इसको सोल्व कर सकते हो। अच्छा, ऐसे अगर ये नहीं लिया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर से मिटा रही हूँ ताकि यहीं पे एक्सप्रेशंस लिखूं। आगे रुक जाओ जरा, मैं कंप्लीट कर दूं उसको। चलो एक मिनट है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब इसी एक्सप्रेशंस को मुझे जल्दी से आगे बढ़ाना है। मैं यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकती हूँ? स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा रही हूँ यहाँ से। हाँ। देखो एस और ए को कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ मैम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में लॉग 1 प्लस डेल्टा बी, कहीं देखना गड़बड़ हो तो ना, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस डेल्टा बी अपॉन ए। तो ln की प्रॉपर्टीज लगेगी यहाँ पे। अब 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन एन माइनस में इसको लिख सकती हूँ ln 1 माइनस डेल्टा बी अपॉन ए। एक मिनट है ना, इस एक्सप्रेशन में मैंने कुछ तो मिस कर गई हूँ। वेट ए सेकेंड। हो गया नहीं करा मुझे। अपॉन में क्या हो जाएगा? 2.303। मुझे लगा मैं बीच में कुछ खा गई। लॉग को ln में लिखेंगे
तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 2.303। ध्यान रखें कि यहाँ पे मेरे पास में क्या चल रहा था, डेल्टा पीएच चल रहा था, है ना। अब डेल्टा पीएच इंटू 2.303 कर सकती हूँ, तो डेल्टा पीएच 2.303। अब इधर ln1 प्लस एक्स को कैसे लिखते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम, हाँ। किसको आया समझ में? मैंने पूछा ln1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? जल्दी बताओ भाई। ln x 1 प्लस एक्स ln x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो बहुत मतलब ऐसा ना कि अब यहाँ पे मुझे क्या नेग्लेक्ट करना है, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा बी अपॉन ए प्लस डेल्टा, ये माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा बी अपॉन ए। अब यहाँ से मेरे पास में क्या हो सकता है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा बी कॉमन ले लूं, ए प्लस एस अपॉन ए एस। ये इधर चल रहा है ना, इधर डेल्टा एच इंटू 2.303। और बताओ आगे, डेल्टा एच 2.303। तो मुझे बफर कैपेसिटी का वो चाहिए, डेल्टा बी अपन डेल्टा एच चाहिए। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं इसे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी एच इज इक्वल टू 2.303 ए एस अपॉन ए प्लस एस, ये लिख रही हूं। और ये जो आपका डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी एच आया, ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, मतलब ये पूरा डेरिवेशन है बफर कैपेसिटी का। वैसे अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कभी तो देख लेना। यहाँ पे डेल्टा पीएच क्या है, चेंज इन पीएच हो जाएगा। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, जो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करे थे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, ये आ जाएगा आपका। ए तो आपको पता ही है मोल्स ऑफ एसिड, और बी क्या, एस क्या हो जाएगा आपका, सॉल्ट ऑफ एसिड हो जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी बफर कैपेसिटी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड या क्या है, तो देखो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो पार्शियल सॉल्युबल होते हैं ना। जैसे पार्शियल सॉल्युबल जैसे कौन कौन, आपका मोस्ट फेमस तो आपने देखा कि AgCl के आपको क्या मिलते हैं, व्हाइट पीपीटी मिलते हैं, ठीक है। फिर आपका BaSO4 सॉल्युबल नहीं होता है, CaF2 आपका सॉल्युबल नहीं होता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर हम किसका डिस्कशन करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। मतलब ये याद रख लेना कि हमें इसमें किसके बारे में डिस्कस करना है, पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना होता है। तो इन दिस पार्ट डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी, ऐसे कर लो, डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट्स। जैसे अब इसमें कैसे निकालना है इसको सॉल्युबिलिटी, और किस तरह से एक्सप्रेशंस आता है,
जैसे कि AgCl है, अगर AgCl को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, है ना, तो AgCl जनरली हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसे जब तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बनेगा वाटर में डिसॉल्व करने पर? हेलो, Ag प्लस एक्वस मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl एक्वस मिलेगा, हाँ या ना बोलो। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? मैम। हाँ हाँ, बस बस रहना यहीं पे, है ना। तो देखो एक्चुअली होता है क्या है कि आप जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि ये पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब इसका कुछ पार्ट एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि AgCl जैसे आपने वाटर में मिलाया तो ये था तो सॉलिड, तो सॉलिड का कुछ अमाउंट या कुछ पार्ट एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाता है, change some amount in aqueous form, और वो जो एक्वस फॉर्म में चेंज होता है ये 100% आयोनाइज होता है। ये क्या, ये तो नहीं होता आपका 100% आयोनाइज, आपने इसे लिख दिया इसको इक्विलिब्रियम में कि ये ऐसे करके एक्सप्रेशंस, लेकिन एग्जैक्टली होता है क्या है कि जैसे आपने इसको पानी में डाला AgCl को, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि आपने AgCl को पानी में डाला, तो जैसे ही पानी में डाला तो इसका कुछ अमाउंट आपका एक्वस फॉर्म बनाता है, और वो जो एक्वस फॉर्म बनता है वो आपका 100% आयोनाइज हो जाता है। और आयोनाइज होता है मतलब ये कितना परसेंट सॉल्युबल हुआ, मैंने क्या बोला, कुछ पार्ट, तो जितना पार्ट इसका, जैसे सपोज कि इसकी सॉल्युबिलिटी, इसका एस मोल आपका क्या हुआ है, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। समझ में आ रही बात कि जो भी आपने आपने पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट लिया, उसको पानी में डाला, तो उसका कुछ अमाउंट आपका एक्वस फॉर्म में चेंज होता है, तो जितना पार्ट एक्वस फॉर्म में चेंज होता है वह क्या कहलाती है, उसका सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो ये आपका इसमें और इसमें चेंज हुआ है, बात तो ये आती है। तो हम यहाँ पे कैसे, अब सपोज कि ये चेंज हो गया, ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसके लिए के इक्विलिब्रियम कैसे लिखूंगी इस वाली इक्वेशन के लिए। अब ये तो कौन आपका चेंज जो अमाउंट हुआ ये तो आपका इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम में तो ये है आपका, तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, अपॉन में हमारे पास में AgCl सॉलिड है, तो याद है कि सॉलिड में हम एक्टिव मास कितना लिखते हैं, सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, इसको 1 मानते हैं, हाँ या ना, हाँ मैम। है ना। तो देखो ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, और ये दोनों कांस्टेंट मिलके हमें एक नया कांस्टेंट देते हैं जिसे हम कहते हैं KSP। तो अब ये KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो जैसे Ag प्लस जो था ये टूट के इसके S मोल और इसके S मोल सपोज दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका एक S और इसका एक S आया ना, तो KSP क्या होता है आपका, मैंने इसको क्या लिखा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो Ag प्लस की जो भी सोल्युबिलिटी थी उसको हमने क्या करा, उसका प्रोडक्ट को ही क्या लिखा, KSP लिखा, और ये KSP ही हमारा क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी इसका निकालना कैसे है, तो यहाँ इसके लिए हर एक सॉल्ट के लिए KSP अलग अलग आएगी, तो इसके लिए मेरे पास में KSP कितना आ जाएगा, S स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर का S और क्लोराइड का S दोनों मिलके क्या हो गए आपके, S स्क्वायर हो गए। और ध्यान रखें कि जो सोल्युबिलिटी होगी वो हमारी होती है N/V, मतलब क्या, मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको हमेशा इसे मोल पर लीटर में ही चेक करना है सॉल्युबिलिटी को, घुमा फिरा के अगर दूसरी यूनिट देता है तो उसे पहले से आप क्या करो, मोल्स पर लीटर में चेंज करो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है आपकी, N/V होगी। तो सॉल्युबिलिटी से हमको क्या मिल रहा है, सॉल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को हमने क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे 8 मोल्स किसी भी सॉल्ट के
एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और वो आपको क्या कहलाते हैं, सोल्युबिलिटी। और उन सोल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि KSP के नाम से जाना जाता है। ये आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब देखो हर एक सॉल्ट के लिए अलग अलग आएगा, तो इसको निकालना कैसे है, आपको ये सोचना है कि इसमें कौन केटायन है कौन एनायन है। ठीक है, AgCl में कौन केटायन था कौन एनायन था, समझ में आया? Ag+ आपका केटायन था, Cl आपका केटायन है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन केटायन है कौन एनायन है। इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले मैं पेज हटाती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ, तो आपको जब भी सोल्युबिलिटी मतलब केस भी लिखना हो किसी भी के लिए, तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि कौन आपका केटायन पार्ट में आ रहा है कौन आपका एनायन पार्ट में आ रहा है। केटायन और एनायन ढूंढ लेना। जैसे कि CF2 है, अब CF2 में यहाँ पे मेरे पास में केटायन ये है और फ्लोरीन यहाँ पे मेरे पास में एनायन ये है। आप केटायन को X मान लो, एनायन को आप Y मान लो, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, केटायन और एनायन को इस तरह से मान लो। फिर आप ये देखो कि केटायन कितने हैं एनायन कितने हैं, मतलब X कितने हैं Y कितने हैं, देख सकते हो ना? इतना तो देख ही लोगे ना भैया, X कितने हैं Y कितने हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है KSP निकालने का। KSP इज इक्वल टू X की पावर X, Y की पावर Y और S X प्लस Y। ये अगर आपको X और Y निकालते आ जाएगा तो हम जल्दी से KSP निकाल लेंगे, चाहे फिर वो आपको किस में टूट रहा है किस में नहीं टूट रहा है, कैसे टूटेगा नहीं समझ में आएगा तो भी चल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास में यहाँ पे CF2 में X क्या है 1, मतलब केटायन क्या है 1, Y क्या है 2। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, रखो जल्दी से वैल्यू। 1 की पावर 1, 2 की पावर Y क्या है मेरे पास में X इज इक्वल टू 1 आया, Y इज इक्वल टू 2 आया, तो 2 की पावर कितनी रखूंगी 2 रखूंगी। ठीक है, फिर S क्या है सोल्युबिलिटी, और 1 + 2 रख दूंगी, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और S³ तो ये क्या आ जाएगा मेरा KSP निकल के आ जाएगा। अरे आया क्या समझ में? हाँ है ना, एक तो ये है आपका। दूसरा कि आप ऐसे सोच सकते हो कि मेरे पास में CF2 था, ये CF2 किस में टूटा होगा Ca+2 में और ट्वाइस F- में। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी S, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है 2S। तो आप फिर फार्मूले में चले जाओ KSP, तो आप क्या लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2, कंसंट्रेशन ऑफ F-, और फिर हम स्टोइकोमेट्री से क्या करेंगे उसको पावर रेज करेंगे, तो यहाँ पे ये एक S आएगा, S इंटू कितना आ जाएगा ट्वाइस S का स्क्वायर आएगा, तब भी वही आया ना। अरे आया कि नहीं आया, 4S³ भी आएगा ना। हाँ हाँ, तो आप बस हाँ, ये मैम। समझ लो जल्दी से कि मेरे पास में केटायन कौन है एनायन कौन है। केटायन को X मानो, एनायन को Y मानो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, X की पावर X इंटू Y की पावर Y, S इन की पावर में X प्लस Y। आया समझ में? अब देखो अगर KSP निकल के आ गई तो हमें फिर सॉल्युबिलिटी भी निकल के आ जाएगी। जैसे कि इसके लिए मैंने KSP 4S³ आ गई है, तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी मेरे लिए यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP/4 क्यूब KSP/4 और पावर में 1/3। 1/3। तो KSP दे के वो सॉल्युबिलिटी पूछ सकते क्वेश्चन, KSP ऑफ Ag3PO4, KSP ऑफ Ag3PO4। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि X और Y के टर्म्स में देख लो कि X कौन है Y कौन है और उसकी नंबर्स क्या है।
मेरे पास में x 3 है, y 1 है ना, ये यहां से केटायन और एनायन। तो फॉर्मूला क्या है, x की पावर x, y की पावर y, s x प्लस y। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, 1 की पावर 1 is 3 प्लस 1। कितना आया, 27 S power 4. 27 s की पावर 4 आया हाँ मैम. है ना। तो हाँ, आपको बार बार ऐसा पूरा ऐसे तोड़ के लिखना, क्या लिखते टाइम गलती हो जाए, ऐसे भी अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, Ag3PO4, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा, फार्मूला लगाओ। ये किस में आप तोड़ोगे, थ्राइस Ag प्लस प्लस PO4 माइनस 3 में। तो फिर आप यहां से लिखोगे KSP इज इक्वल टू वही कंसंट्रेशन ऑफ Ag, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये क्यूब ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ ये रखोगे आप, तो ये इसका थ्राइस एस और इसका एस है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ PO4 माइनस 3, तो आपको फिर वही सारी काम करने पड़ेंगे है ना। तो थ्राइस एस क्यूब इंटू क्यूब, तो दोनों से आंसर तो सेम ही आ रहे, हाँ. ठीक है ना। तो बेटर है कि ये आप देख लो केटायन और एनायन कितने हैं, सिंपल, क्योंकि फिर आपको ये भी झंझट खत्म हो जाएगी कि केटायन कितने बन रहे हैं, एनायन कितने बन रहे हैं। जिसके पावर में जो लिखा है बस उसको मान लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x, तो x कितने 1, PO4 कितना है 1, अरे PO4 4 मत कर देना ना, 1 है, ठीक है भाई, हो जाएगा। हाँ मैम। चलो अब जल्दी से 2-4 क्वेश्चन कर लो इस पे, एक टाइप के तो ये क्वेश्चन आते हैं, फिर और बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। निकालो KSP। x कितना 1, y 3 है, हाँ. फॉर्मूला क्या है, x की पावर x 1, raised to y की पावर y का y s x x प्लस y। तो बस यहाँ से हाँ क्या हो जाएगा, 27 s raised to 4। आ गया हाँ 27 s की s पावर raised 4 है ना। हाँ इसका देख लो, 108 s raised to 5। 108 s raised to 5। 108 s रेज टू 5, ठीक है। x ये दिया था क्या क्वेश्चन, KSP ऑफ A3B2। हाँ मैम. हाँ कितना आया था अपना, हाँ 108 s raised to 5। s की पावर 5, ठीक है। और क्या था, हाँ b ba OH twice। हाँ, इसके लिए KSP कितना आया था, इसका 4 into s raised to 3। 3 और 4s cube S cube. s क्यूब। s cube। तो अब ये तो इस तरह से अगर ये निकालते आया, तो हमें फिर जल्दी जल्दी फार्मूले में न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं।
जैसे KSP ऑफ, एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे आता है, AgCl इज 10 की पावर -10, देन फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी। एक ये सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये है। S raised to -5, 10 raised to -5। तो हमारे पास में इसके लिए KSP इज इक्वल टू क्या आया था, S स्क्वायर, है ना, तो S हाँ इज इक्वल टू रूट KSP, तो बस ये रूट 10 की पावर -10 दैट इज 10 की पावर -5 10 raised to -5। मोल पर हाँ। लीटर, एक ही आया। फिर है CF2 सॉलिड is dissolved in water एक मिनट रुक जाओ, ये तो करवा दिया था ना, CF2 का एग्जांपल ले लिया था ना मैंने। हाँ नॉर्मल, मतलब न्यूमेरिकल में नहीं, सबसे पहले हाँ CF2 का एग्जांपल लेके समझाया था, हो गया। तो एक सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको सॉल्युबिलिटी या KSP दे के वाइस वर्सा कुछ भी पूछ सकता है ना। दूसरा ये हो सकता है कि दो कोई आपके सॉल्ट दे दे और उसकी KSP दे दे और बोले कि कंपेयर कीजिए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना। जैसे कि आपको KSP ऑफ AgCl दैट इज 10 की पावर -10 दी है और KSP ऑफ CaF2 दैट इज 4 × 10 की पावर -12 दी है, और बोला इनमें से कौन सॉल्युबल है, ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, AgCl। AgCl क्यों? और क्योंकि उसके 10 raised to -5 आ रही, हाँ और इसके 10 raised to -6। वेरी नाइस, लेकिन ऐसे करेगा तो गलती हो जाएगी 100%। अब ध्यान से देखना है ना, नोट करके लिख। इफ 2 KSP वैल्यू आर गिवन एंड asking about solubility, then first check या कैसे लिखूं इस नोट को, डायरेक्टली KSP वैल्यू से नहीं करना है हमें पहले उसका जो फॉर्मूला वाइज है ना पूरा, उसमें हाँ फर्स्ट चेक सॉल्युबिलिटी फॉर रिस्पेक्टिव KSP फॉर्मूला। अब जैसे CF2 और AgCl के लिए जो भी फॉर्मूला बनता है ना, तो मेरे पास में यहाँ पे जो आपका AgCl है, तो AgCl के लिए सॉल्युबिलिटी क्या बनेगी, अभी ऊपर निकाली अपन ने, AgCl के लिए ये सॉल्युबिलिटी ये आई बेटा, हाँ 10 raised to -10 की -5। पावर -5 आई। अब ऐसे ही मैं CaF2 के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास में KSP फॉर्मूले से ये क्या आएगा, 4s³ आएगी, है ना, अपन ने निकाली है CF2 के लिए, KSP ऑफ CF2। तो यहाँ से पहले आप सॉल्युबिलिटी चेक करो, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो। 10 raised अब to क्या लिखेंगे -4। इसको, KSP/4 1/3, तो इससे सॉल्युबिलिटी निकाल जल्दी से पहले, 10 raised to -4। 10 की पावर -4। तो अब बता किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, CF2 मैंने उधर स्क्वायर रूट ले लिया था। हाँ तो ऐसे करा करो कि पहले आप ये चेक कर लो, तो CF2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू AgCl, मेक इट अ पॉइंट। तो जब भी आपको गिवन हो तो आप क्या करो, सॉल्युबिलिटी निकाला करो, KSP से डायरेक्ट मत सॉल्व करो, हम देखते हैं KSP की वैल्यू और डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो ये इसमें एक चीज ध्यान रखना है। दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट, चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट में मैंने क्या बताया था, जैसे देखो कि आपने क्या करा है, ये आपका AgCl है, इधर भी AgCl ही है,
इसमें आपने Ag प्लस ऐड करा, इसमें सपोज आपने Cl माइनस ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता ना, ये या ये। तो AgCl प्लस H2O वाटर में डिसॉल्व किया तो मेरे पास में क्या बनता है, Ag प्लस ये एक्वस प्लस Cl माइनस। अब जरा देखो ध्यान से कि मैं कुछ भी ऐड करूं, चाहे Ag प्लस ऐड करूं या Cl माइनस ऐड करूं, कॉमन जाएगा ना। हाँ तो अगर मैंने Ag प्लस आयन ऐड करा, है ना, इसका क्या मतलब है, Ag प्लस ऐड करा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बढ़ेगी। हाँ मैम। अगर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बढ़ेगा इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है या कम होगी, कम होगी। कम होगी। तो कम ये होगी। ध्यान रखें कि अगर आपने कॉमन आयन इफेक्ट कहीं पे लगता है तो ये है कॉमन आयन इफेक्ट के लिए बात। ये सब 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सॉल्युबिलिटी से, कॉमन आयन मैम इफेक्ट से रिलेटेड। तो क्या याद रखना है कि ठीक, इसको लिखते हैं, इफ Ag प्लस एडेड, दैट इज आप क्या लिखोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंक्रीजेस। तो ध्यान रहे कि रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी। मैम एज हम है ना Ag या Cl दोनों में से कोई भी डाले तो तभी बैकवर्ड ही जाएगी ना। हाँ, तो मैंने इसीलिए तो और लिखा बेटा, यहाँ पे देखना ऊपर, हाँ हाँ हाँ। और इसीलिए फिर मैंने कहा इफ Ag प्लस एडेड, ऐसा मैंने कहा ये दोनों ही चीज हो सकती है आपकी, Cl माइनस भी मिलाओ चाहे Ag प्लस मिलाओ। यहाँ पे अपने Ag प्लस, जैसे कि सपोज कि अब मैंने AgNO3 मिला दिया इसमें, तो AgNO3 मिलाया तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बढ़ जाएगा ना इसमें। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट करके लिखें कि इफ एनी ऑफ द common ion is added, solubility of salt decreases. Clear? हाँ हो जाएगा। हाँ मैम। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट इसका और बचा है, तो कल सुबह हो जाएगा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। कल बात कर रहे थे ना अपन कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। हाँ मैम। हाँ, तो कॉमन आयन के आने से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। वेरी नाइस। कौन है ये, कासलीवाल? नहीं, किसने बोला इंक्रीज होगी? शानदार आंसर, रोहित ने बोला क्या? अरे नाम तो बता दे भाई, किसने बोला? देख बेटे, क्या है कि तुम्हारे पास में अगर, हाँ मैंने बोला। अच्छा अच्छा, डिक्रीज मैं ये होती है ना। AgCl है, AgCl आपका सॉलिड, हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या, ये एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लेते हैं तो इसका कुछ फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे AgCl ब्रेक किस में होता है, Ag प्लस और Cl माइनस। अब मैं कह रही हूँ कि अगर तुमने इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाया, कॉमन आयन इफेक्ट लगाया मतलब AgNO3 मिला दिया, या AgNO3 ऑलरेडी था और उसमें AgCl मिला दिया, समथिंग कुछ ऐसा किया आपने, है ना, तो मेरे पास में यहाँ पे Ag प्लस और Ag प्लस 2 कॉमन आयन बढ़ेंगे, है ना। तो इसकी वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या इंक्रीज होगी, AgNO3
यहाँ से मुझे Ag+ मिलेगा, तो Ag+ ये दो आपके पास में आ गए। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ प्रोडक्ट की साइड बढ़ रही है, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ बढ़ रहा है प्रोडक्ट की साइड, तो रेट LCP के अकॉर्डिंग किधर जाना चाहिए? फिर से इक्विलिब्रियम कंपनसेट करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना। तो ये कल बताया था, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अब देखो कि एक क्वेश्चन भी मैंने सेंड किया था कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको AgCl के लिए KSP तो एक कांस्टेंट है, तो 10⁻⁻10 मैंने कल ऐसे ही बात करते हुए बताई थी। तो यहाँ पे मेरे पास में क्वेश्चन था, फाइंड द solubility of AgCl in 0.1 मोलर AgNO3, ऐसा है। तो गिवन है यहाँ पे कि अंडरस्टूड रहेगा कि जो आपका AgCl का KSP है, अगर गिवन तो रहेगा, लेकिन सपोज कि नहीं भी दिया है तो याद रख लो कि अभी अपने 1-2 दिन पहले ही करा था, ये 10⁻⁻10 होता है। ये जो गिवन है KSP, ये आपके लिए AgCl के लिए है ना। तो अभी मेरे पास में सॉल्युबिलिटी, जब मैंने वाटर ऐड नहीं किया, सॉरी AgNO3 ऐड नहीं किया, तो AgNO3 के ऐड नहीं करने से पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहा होगा? वाटर रहा होगा। इन केस ऑफ ओनली वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgCl की बात करते हैं, तो यहाँ पे KSP ऑफ AgCl हम क्या लिखते हैं? S², मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? रूट KSP, मतलब यहाँ पे S इज इक्वल टू क्या था? 10⁻⁻10, दैट इज क्या? S इज इक्वल टू 10⁻⁻5 आया। अब हमें इससे कंपेयर करना है कि AgNO3 मिलाने के बाद क्या होगा। अब जब आपने AgNO3 मिला दिया, ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे Ag+ का केस क्या होगा। आपके पास में ऑलरेडी Ag+ की कंसंट्रेशन है कुछ, तो अब जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा कि ये आपका ब्रेक होगा और ये आपका Cl-। तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब Ag+ की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? S के कुछ प्लस में रहेगा, और S के प्लस में कितना? 0.1, क्योंकि 0.1 मोलार आपने क्या करा है? AgNO3 मिलाया है। Cl के केस में तो आपका यही रहेगा। तो इस केस में KSP क्या हो जाएगा? इस केस में आपका KSP हो जाएगा S प्लस 0.1 इंटू S। क्लियर? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ मैम। हाँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास में इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम है। अब ये 10⁻⁻10 इज इक्वल टू S प्लस, ये मैंने इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ कितना आया? ये इसको आप कर ही सकते हो, तो ये आया 0.1 S। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी कितनी निकल के आई जरा देखो? 10⁻⁻9। हाँ या ना? पहले कितनी आ रही थी? 10⁻⁻5। अभी कितनी आ रही? 10⁻⁻9। तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना? अरे आया है कि नहीं आया समझ में? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से Ag+ का कंसंट्रेशन क्या होगा आपका? ज्यादा हो जाएगा, तो Ag+ की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और ये मैंने S क्यों नेग्लेक्ट करा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag+ बहुत कम हो रही है, तो S की वैल्यू आप 10⁻⁻5 के रिस्पेक्ट में तो नेग्लेक्ट कर ही सकते हो, इसलिए मैंने S को यहाँ पे 0 कर दिया है। क्लियर हुआ भाई? हाँ मैम। ये मैं बोल रही हूँ अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनका यूज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होता है। सॉल्ट की बात की जाएगी वहां पे, तो फिर वहां पे कंफ्यूज मत होना। चलो एक क्वेश्चन करो और, फाइंड द solubility of PbI2
in 0.01 molar. गिवन KSP है PbI2 के लिए is 10 की पावर -13। अब देखो मैंने आपको KSP डायरेक्ट लिखने का वो बताया था तरीका, लेकिन अब यहाँ पे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि PbI2 किसमें ब्रेक होगा, है ना। तो इसलिए दोनों तरीके बताए थे मैंने। PbI2 क्या है? सॉलिड। ये किसमें ब्रेक होगा जल्दी से बताओ। PB plus 2I वाला 2I माइनस। तो इसके लिए S, अब आपने क्या मिलाया है? अच्छा, मैंने इतना ही लिखा, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 सॉरी इन 0.01 मोलार। आगे तो KI सॉल्यूशन लिखना। तो KI मतलब आयोडीन का कॉमन आयन लगेगा यहाँ पे। तो ट्वाइस एस प्लस कितना दे रखा है? 0.01। तो 0.01। चलो, तो KSP क्या हो जाएगा? एस इंटू ट्वाइस एस प्लस 0.01, और ये स्टैइकोमेट्री है तो ऊपर जाएगा। ये आपको 10 की पावर -13 दे रखा था, सॉल्व करो इसे। अगेन यहां से किसको इग्नोर कर दोगे? 2s को। चलो भाई, तो एस निकाल लो यहां से जल्दी से। -20 10 की पावर -9। -21 सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। 10 की पावर -21 ऐसा वो बोल रहे हैं। 10 की पावर -21। नहीं मैम, नहीं मैम -9 माइनस यही सही है। 9 आ रहा है। भैया ये तो जो दे रखा है उससे तो कम ही आएगा। अब अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे हो तो ये तो पता ही है कि सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो 10 की पावर -13 अगर है तो आपको उससे तो, अब यहाँ पे बताओ कि 10 की पावर -9 आया, ये कि 10 की पावर -13 था, क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी बड़ी कम हुई, क्या हुआ? ये आंसर सही आया है गलत आया? सब सही कम हुई, है। कम सोलिबिलिटी हुआ कम ना हुई। तो सही है ऐसा। कमी तो होगी, मतलब हर केस में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ये ध्यान ही रखो। तो समझ में आया क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की साइड में उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, जो भी आप ऐड कर रहे हो। जैसे कि अपने यहाँ पे KI सॉल्यूशन है तो इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है, और ये KSP क्या है? इक्विलिब्रियम है ना। तो इक्विलिब्रियम पे अगर कोई चेंजेस करेंगे तो फिर LCP लगाएंगे ना बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना ये KSP भी। चलो, समझ में आ गया इतना? अब आगे चलते हैं। इसका जो आपका आपने बोला कि सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आपके कुछ सॉल्यूशन होते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या हाँ ये कि सॉल्युबिलिटी और KSP वाला जो फंडा है वो बहुत जगह मतलब काम का है। देखो, एक पार्ट तो आपका पूरा पीएच निकालने वाला है आयनिक इक्विलिब्रियम में, दूसरा पार्ट आपका ये KSP वाला है ना। और ये दोनों ही पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी।
तुम लोगों ने इंडिकेटर तो पढ़ाई होगा। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन कितने पढ़े हैं? रेडॉक्स में पीएच टाइट्रेशन पढ़ लिया था क्या? अरे हाँ या ना कुछ बोल दिया करो ताकि मुझे आगे चीजें समझ में आए, क्योंकि मुझे पता नहीं है तुम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा है टाइट्रेशन में। याद ही नहीं होगा। आयोडीमेट्रिक, बैक टाइट्रेशन और KMnO4 बेस टाइट्रेशन पढ़ा। मैंने बोला पीएच टाइट्रेशन पढ़ा क्या? चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। पहला है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कैसा सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे? ऐसा सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो कि सैचुरेटेड कंडीशन आने पर अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो, है ना, अगर सैचुरेशन सॉल्यूशन सैचुरेटेड कंडीशन आ गई है और अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो, तो ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट जब सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यू कैन राइट सॉल्यूशन इन विच solubility remain same on addition of solute। अब सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर हम और अच्छे तरीके से, कि आपने देखा KSP आपके पास में क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही एक तरीके से। तो ये कब चेंज होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कब चेंज होगी? सिर्फ टेम्परेचर के फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करेगी, और कोई फैक्टर नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं तो ही ये बात की जाएगी, है ना। अब आप बोलो कि हमने टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दिया तो नहीं चलेगा काम, है ना। ये जो मैंने बात बोली है ये किस के लिए बात की गई है? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर सॉल्यूट, या फिर इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है। हाँ, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ solute, then this type of solution called as saturated solution। क्योंकि आप अगर सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट याद रखोगे तो उसने टेम्परेचर के भी यहाँ पे बात करी, तो फिर आप सोचोगे कि यही सेम है, जो ऊपर वाले डेफिनेशन है वही 100% ट्रू है। लेकिन 100% ये ट्रू कब है? जब आपने टेम्परेचर की बात नहीं की है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे अगेन AgCl का एग्जांपल लेते हैं। AgCl सॉलिड था, इसमें हम Ag प्लस प्लस Cl माइनस, तो एक होता था हमारे पास में K इक्विलिब्रियम और एक होता था हमारे पास में रिएक्शन कोशेंट, है ना। तो अब यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि किस किस की बात करनी है, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, या क्या होगा। ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास में KSP में यहाँ पे क्या लिखूंगी? KSP क्या लिखूंगी? अरे कल ही तो बताया, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, है ना। ये आपका KSP है। तो QSP, अब जैसे कि यहाँ पे KSP है तो इसे मैं क्या लिख दूंगी? रिएक्शन कोशेंट को QSP। ये आपका एट इक्विलिब्रियम हुआ करता था, ये आपका एट एनी टाइम। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? सेम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो याद रखें
कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन KSP will be equal to QSP. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली दे दे कि KSP की वैल्यू ये है, QSP की वैल्यू ये है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, तो जब KSP विल बी इक्वल टू QSP देन हमारे पास में ये सैचुरेटेड टाइप का सॉल्यूशन होगा, सकते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, हाँ मैम। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। हटाऊं? तो ये तो कहानी थी हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, पहला ये था। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बता 9th 10th में भी पढ़ते थे ना अपन? हाँ। बट इसमें इक्विलिब्रियम कैसे लगाते हैं ये नहीं पढ़ते थे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी सॉल्यूट मिलाने पर। ठीक है ना, मतलब ऐसा ना कि वो उसको संतृप्ति नहीं मिल रही है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा, मिलाते जाओ सॉल्यूट, मिलाते जाओ मिलाते जाओ, तो जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो द सॉल्यूशन in which solubility increases on further addition of solute is known as unsaturated solution. अब इसके लिए QSP और KSP में क्या रिलेशन होगा? Here KSP is greater than QSP. इतना समझ में आता है? अब बात यहां से आती है, हमारा जो तीसरा नंबर का है सुपर सैचुरेटेड, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो देखो डेली रूटीन लाइफ का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आप लोगों के यहाँ पे सबके यहाँ पे शक्कर की चाशनी बनती है? अरे हाँ ना बोलो, सोचो। और घर पे तुम लोगों ने कभी देखा हो मम्मी को कुछ दिवाली के टाइम पे बेसन के लड्डू बनाते टाइम, या कुछ ऐसा बनाते टाइम ना, जैसे बर्फी बन गई बेसन की, दिवालियों के टाइम पे मिठाइयां बनती है, तो क्या करते हैं? ये सुपर सैचुरेटेड उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज कि यहाँ पे आपके पास में गरम हो रही है शुगर सिरप है ना, यहाँ पे आपने घर पे मम्मी बना रही है, ये आपका शुगर सिरप है। अब इसमें ऊपर से आपने को बेसन के लड्डू बनाने हैं, तो आप बेसन ऐड करो यहाँ पे। ये गरम है ना, ये नीचे से गरम हो रहा है भाई, गैस जल रही है। तो जब आप मिलाते हो तो जब तक गरम टेम्परेचर बढ़ता रहता है ना, तो ये लिक्विड ही रहती है, लिक्विड रहती है, तो आपका पूरा वो घुलता रहता है ना। फिर एक बार ऐसे चलती रहती है कहानी, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहती है। कहने का मतलब ये कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, पहले ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, फिर जब आपने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई, और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो मतलब ये है कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। फिर आपने कुछ टेम्परेचर सपोज की 40-50 डिग्री सेल्सियस तक, जो भी टेम्परेचर था उसका आपने उस टेम्परेचर तक बढ़ाया। उसके बाद में गैस बंद कर दिया, ये चलती रही कहानी, टेम्परेचर बढ़ता गया और सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। फिर गैस जैसे ही बंद कर दिया, गैस जैसे ही बंद करा तो आप देखते हो कि वो एकदम सॉलिडिफिकेशन में आने लगता है, एकदम टाइट हो जाता है। अब जिसने देखा होगा उसको समझ में आएगा। फिर वो हिलाने में भी इतनी दिक्कत आती है कि बहुत ताकत लगती है ना, मम्मी वगैरह को पूछना। तो वो जो क्या हो रहा था कि पहले तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो हमारे पास में दो टेम्परेचर थे कि एक आपका रूम टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल था, फिर आपने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ाया तो सपोज 50 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी। फिर आपने सडन इसको बंद कर दिया तो टेम्परेचर डाउन कर दिया। अब टेम्परेचर डाउन कर दिया तो आपके पास में एक पुराना वाला टेम्परेचर था और एक अभी नया वाला टेम्परेचर, तो ये भी वापस से 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर तक आएगा।
तो जो ये न्यू टेम्परेचर और जो ओल्ड टेम्परेचर है, इसमें क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा? सोचो क्या टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मतलब डिफरेंस क्या कि आपके पास में इनिशियली जो सॉल्युबिलिटी जितनी 25 डिग्री सेल्सियस पे थी, वही सॉल्युबिलिटी वो 25 डिग्री सेल्सियस न्यू पे भी लाना चाहेगा, लेकिन आपने सॉल्यूट इतना ज्यादा ऐड कर दिया है कि अब वो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना कि सॉल्यूट को निकाल के फेंकेगा अपने मन से। तब इस केस में आपने देखा होगा कि क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल बनने लगते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है अचानक से, जब हमने कम कर दिया तो हम उसको बोलते हैं कि वो उसको कंपनसेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा सॉलिड बने हैं वो आपको किस फॉर्म में मिलने लगेंगे? आप पीपीटी के फॉर्म में मिलने लगेंगे। क्या कहानी समझ में आ रही है? हाँ मैम। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जब अपने सेचुरेटेड, पहले जो आपका सॉल्यूशन था वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, आपको पता है कि ये टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम तो बढ़ता है, तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, अब टेम्परेचर को कम करने पर सॉल्युबिलिटी फिर कम होगी, है ना, टेम्परेचर कम करा तो सॉल्युबिलिटी फिर कम होगी, लेकिन अब सॉल्यूट यहाँ पे इतना ज्यादा ऐड कर दिया है कि वो उसे कंपनसेट करने के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी 25 जो पुराना था उस पे कुछ और थी, अब नई पे भी वो उतना ही लाना चाहेगा, लेकिन सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो किस में चेंज होने लगेंगे? अब क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज होने लगेंगे, और वही उसका क्या हो जाएगा? सुपर सेचुरेशन। क्लियर? तो इसको वर्ड्स में अगर हम लिखना चाहें तो आप कैसे लिखोगे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, solubility increases and it formed a saturated solution, super saturated solution at new temperature। अब अगर हम देखें कि जो ओल्ड टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी थी, अब नए टेम्परेचर पे क्या मतलब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर हम देखेंगे कि आपके पास में लिख लो, इफ वी कंपेयर द सॉल्यूशन विद ओल्ड सॉल्यूशन, दैट इज ओल्ड टेम्परेचर, जो कि किस पे था आपका? लोअर पे, एट लोअर टेम्परेचर, ये क्या हो गया? इफ वी कंपेयर द सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, मैंने दो बार क्यों लिख दिया, एक हटाओ, एट लोअर टेम्परेचर देन न्यू सॉल्यूशन will be super saturated with respect to old solution, and in case of super saturated, in case of super saturated solution, crystallization या precipitation, crystallization or formation of PPT takes place। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास में कि यहाँ पे KSP क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? KSP कम हो गई थी इस केस में, सुपर सैचुरेटेड के केस में, तो यहाँ पे QSP इज ग्रेटर देन KSP।
अब इसका क्वेश्चन समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ सुपर सैचुरेटेड पे। लिख लिया? और लिख लिया क्या मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। $100 ml of 100 ml 10 की पावर -4 मोलर AgNO3 mixed with 100 ml 10 की पावर -4 NaCl will AgCl solid precipitate or crystalline or not? Ksp of AgCl है हमारे पास में 1.5 इंटू 10 की पावर -9। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए, इसमें आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले आपको मतलब ये तो देखना ही पड़ेगा कि QSP और KSP का क्या रिलेशन है, बट उससे पहले अगर आप देखोगे कि QSP, तो QSP क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि मुझे सेचुरेशन होगा कि नहीं हो, मतलब प्रेसिपिटेशन बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? QSP। और QSP निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत जल्दी से बताओ बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, है ना? Cl इसकी minus। वैल्यू हम चेक कर लेंगे, तो क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस से QSP क्या आएगी, जल्दी से बताओ। ये है क्या? अरे यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कहां से आएगा? इधर से। कंसंट्रेशन ऑफ Cl कहां से आएगा? यहां से आएगा ना? हाँ मैम। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि मैंने कहा था जब दो अलग अलग वॉल्यूम देते हैं तो हमें न्यू कंसंट्रेशन निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले फाइंड न्यू कंसंट्रेशन, इस बात का ध्यान रखें। हमें न्यू कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, तो न्यू कंसंट्रेशन आप दोनों की सेम ही आएगी यहाँ पे तो, बट अपने को इनटू भी करना पड़ेगा। तो देख लो क्या आ रहा है, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू कितना है? 100 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना है? 200। जल्दी से निकालो। कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 200। दोनों की सेम आई, क्या आई? ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -5 और ये भी आई 5 इंटू 10 की पावर -5। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जल्दी से। 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -5, तो कितनी हो गई? 25 इंटू 10 की पावर -10, मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -10, ओ सॉरी -9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? अरे हाँ या ना बोलो। तो ये आपके पास में QSP आया। अब जरा देखो कि आपके पास में KSP कितना था, तो QSP और KSP में क्या रिलेशन आया? अगर QSP और KSP में जो रिलेशन होगा, तो मेरे पास में प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए? फॉर PPT चाहिए QSP इज ग्रेटर देन KSP। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आया? ग्रेटर देन या लेसर देन? हाँ, ग्रेटर देन। तो PPT बनेगा। आया समझ में? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml 10 की पावर -4 मोलर AgNO3 mixed with 400 ml 10 की पावर -4 मोलर Na2CrO4 will Ag2CrO4 PPT or not? Precipitate or not? Given है आपके पास में KSP of Ag2CrO4 is 10 की पावर -13. बताओ भी, करो सॉल्व. प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा? हाँ मैम. हाँ, तो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या आई? 1/4 into 10 power -4. 100 into 10 की. तो क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस. कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगी? 100 ml 10 की पावर -4 मोलर और टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा. बताओ जल्दी से. Concentration of CrO4 minus. कितना आया भाई? ये आया क्या? अब QSP आप Ag2CrO4 दिया था तो इसको कैसे लिखोगे? Ag प्लस स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 -2. क्यों? क्योंकि आपका Ag2CrO4 जो है वो किसमें ब्रेक होगा? ट्वाइस Ag प्लस वो CrO4 है ना. तो यहाँ से मेरे पास में हाँ 2 into 10 की पावर -5 का स्क्वायर इंटू 8 into 10 की पावर -5. कर लो सोल्व. -3.2 into 10 raised to power -16 नहीं होगा. ये हो जाएगा 4 अंदर ना, क्योंकि ये स्क्वायर है. तो 4 into 8 into 10 की पावर -15 that is 32 into 10 की पावर -15. ठीक है, मतलब 3.2 into 10 की पावर -14. तो अब आपके पास में जो गिवन KSP था वो कितना था? 10 raised to the power -13. क्या है रिलेशन? QSP बढ़ गया. तो अब क्या हो गया? PPT बनेगा कि नहीं बनेगा? नो PPT. यहाँ पे PPT बनने के कोई चांस नहीं है. क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो. अब और कैसे पूछ सकता है? 100 ml 10 की पावर -3 मोलर AgNO3 है. इसको मिक्स किया गया है 400 ml 10 की पावर -4 मोलर NaCl के साथ में. कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ Cl माइनस PPT.
गिवन है KSP ऑफ AgCl इज 10 की पावर -10। तो देखो मैं इसमें हिंट बता देती हूँ, तुम करना कैसे, ये होमवर्क के लिए है, फिर और एक दो क्वेश्चन कराती हूँ। सबसे पहले क्या करोगे कि भाई आपके पास में QSP और KSP की वैल्यू चेक करना, मतलब PPT बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ PPT बोला है तो PPT बन ही रहा होगा, आपको वही चीजें करनी पड़ेगी। कंपेयर QSP और KSP, अगर आपके पास में QSP इज ग्रेटर देन KSP आता है तो PPT बनेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ PPT, तो LR और ER से करना सॉल्व, है ना। हाँ, तो इसको हाँ, सॉल्व करना, नहीं आए तो फिर मुझसे पूछना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है AgCl solid form a saturated solution with aqueous AgNO3 solution. The resulting solution is diluted with water select the correct statement। देखो इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम को उसने मिला दिया है। पहला बोलता है solubility of AgCl increases, ऑप्शन बी में बोलता है solubility of AgCl decreases, ऑप्शन सी में बोलता है concentration of Ag plus increases, और डी में कहता है concentration of Ag plus decreases। सोचो। AgCl है Ag plus Cl माइनस, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तभी तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना। तो अगर ये फोर्थ सही है तो फिर तो ए भी सही होना चाहिए। लेकिन वाटर ऐड करने पर हमारे पास में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ऑन एडिशन ऑफ वाटर है ना। और जो KSP है वो तो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एडिशन ऑफ वाटर करने पर हमारे पास में कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl दोनों ही कम होंगे। और हमेशा मोल्स को हमेशा डायरेक्शन के थ्रू चेक करना है ना। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो अब यहां पे मेरे पास में KSP क्या है बेटा, KSP इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो अगर टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा तो ये भी तो, इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, मतलब ये क्या है, ये सॉल्युबिलिटी ये सॉल्युबिलिटी है, तो ये इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो कंसंट्रेशन पे तो कोनो फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पे मोल्स में ही यहाँ पे फर्क पड़ना है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मोल्स ऑफ Ag प्लस क्या होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे,
पर इतना समझे कि नहीं समझे, वाटर ऐड कर रहे हो मतलब मोल पर लीटर, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आपकी कंसंट्रेशन मतलब ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस क्या होगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये 100% कंपनसेशन, मतलब ये सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो अगर सॉल्युबिलिटी एसएस तो ये क्या हो जाएगी, KSP इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है और KSP इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या कि KSP पे सिर्फ किसका फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। तो अगर KSP चेंज नहीं होता है तो सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बचा क्या फिर, मोल्स। आई बात समझ में। हाँ मैम। तो मोल्स क्या होंगे, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब मेरे पास में यहाँ पे increases. मोल्स ऑफ Ag प्लस इंक्रीज होंगे। अगर मोल्स ऑफ Ag प्लस इंक्रीज हो रहे हैं तो मोल्स ऑफ AgCl सॉलिड क्या होंगे, Decrease हो गए. कम डिक्रीज होंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। समझ गए। हाँ, ये ना भूले कि KSP मतलब क्या, इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम को सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर। और KSP क्या होता है यार, प्रोडक्ट ही तो होता है सॉल्युबिलिटी का। मतलब सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं हो रही, सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं हो रही मतलब कंसंट्रेशन तो यहाँ पे चेंज होना ही नहीं है। क्लियर। हाँ मैम। चलो ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करना शाम का टाइम में ग्रुप पे बताऊंगी कि एग्जैक्ट किस टाइम पे मैं क्लास लूंगी, है ना। हो सकता है 4:30 या 5। हाँ मैम। हाँ चलो ठीक है, बाय। हाँ।